नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें। ये सारी की सारी गाइडेंस हम लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की परमात्मा से। और जब हम ये गाइडेंस लेते हैं तो उसके बाद जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे हर्डल्स होते हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस होती है, कहीं ना कहीं हमें एक सही राय और जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है। तो जो हम मूलांक जो है 1 से 9 जिसकी कि हम रीडिंग करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है या आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है, तो एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। और आज की तारीख है 17 जुलाई 2023। आज की तारीख नंबर 17 को जब हम जोड़ते हैं 1 और 7 को तो जोड़ आता है नंबर 8, जो कि शनि का अंक होता है। स्वामी शनि है और शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता है। तो कहीं ना कहीं हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर क्या इम्पैक्ट आज पड़ने वाला है, ये हम जानेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 17 जुलाई 2023 को क्या कहना है हमारे डिवाइन का, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स का मूलांक 1 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन दूसरों पर आश्रित ना रहें, दूसरों पर आश्रित रहकर कोई भी निर्णय ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं नुकसान आपका होगा, बल्कि आज के दिन आपको अपनी इंट्यूशन पावर को पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ आपके इंट्यूशंस को ही आपको फॉलो करना चाहिए। और आज आपका जो है स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा। पिछले कुछ समय से अगर कोई परेशानी आपको चली आ रही थी तो उसमें भी आज आपको बेनिफिट होने वाला है। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, चीज़ों की बेहतरी का है, बशर्ते कि आप दूसरों पर आश्रित ना रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज अपना क्लियर रखें। मतलब कि विशेष तौर पर वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो आप उससे लेने का प्रयास करें और किसी से नया उधार न लें अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं। तो कुल मिला के आज के दिन आपको धन संबंधी मामलों में आपको विशेष ध्यान देना है। और यदि आप कपड़ा व्यापारी हैं या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो आज के दिन बहुत अच्छा हो सकता है। ट्रेडिंग का कार्य के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, सोच समझ कर। अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नो डाउट लाभ होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरुजनों की कृपा बनी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जो भी कुछ आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया, आपने कामयाबी को पाने के लिए या इस पद पे जहाँ पर आप हैं यहाँ तक आने में आपने जो भी अभी तक उतार चढ़ाव देखे हैं, वही लेसन्स आज आपकी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़े से अच्छा कढ़ा हुआ जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आपकी जो कढ़ाई है, कढ़ाई का अर्थ है जो आपकी मेहनत है, आपका जो संघर्ष है, वो आज आपके काम आने वाला है। और आपके ऑफिस में या आपके व्यापार में या अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको आज भीड़ से अलग देखेंगे लोग, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके कार्यों से। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपना कोई भी पुराना पैटर्न जो चला आ रहा है, एक कोई खराब आपकी आदत या कोई ऐसा पैटर्न जो आपको लगता है आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे आपको आज अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल आपको
किसी पुराने ढर्रे को छोड़कर आपको आज नए तरीके से आगे आपको ग्रोथ करनी होगी। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपको मन मुताबिक सफलता पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रही है तो अपने कार्य करने के तरीके में कुछ परिवर्तन करके देखें। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को तोड़ने का है। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये आपके खुद के भी हो सकते हैं या आपके परिवार के भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ठीक नहीं है आज आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, या आप स्कूल में हैं, विद्यार्थी हैं, आपको मॉनिटर बनाया जा सकता है। अगर आप एक लीडर हैं और काम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पार्टी दे सकती है। तो कुल मिला के आज एक जिम्मेदारी का पद आपको मिलने वाला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए आपको कहा जा रहा है शाओलिन मास्टर। आपको कहा जा रहा है आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत कुछ आप काम करना चाहते हैं, लेकिन जो भी करें उसे सोच समझ कर करें, बहुत हड़बड़ा के ना करें। हड़बड़ी काम को बिगाड़ सकती है। तो जो भी कोई फैसला लें, जो भी कोई कार्य करें, सोच समझ कर आराम से धीरे धीरे उसे पूर्ण करें। ऊर्जा इतनी अच्छी है कि कार्य आपका पूर्ण कराएंगी, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आवेश पर नियंत्रण करना है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण आज के दिन रखना जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन। एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि व्यवसाय में खास तौर पर मार्केट से ऐसे कहते हैं ना कि पैसा लेते हैं और देते हैं, तो आज उस बात पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पैसे का लेन देन करें उसे सोच समझ कर करें, ऑन पेपर करें। जो भी कार्य करें उसको कागजी कार्रवाई आपकी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका ट्रेडिंग का काम है तो बहुत अच्छा चलने वाला है। और किसी को उधार ना दें और कोशिश करें कि उधार ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की है उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त हो। अपने पैसे को मांगने में बिल्कुल आपको शर्माना नहीं है, बल्कि हक से बोलना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है। इसके साथ एक कार्ड और भी आ रहा था, मैं इसे भी लेना चाहूँगी। तो वाइट विच एंड गार्डियन एंजल। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके लाइफ में आज कुछ चैलेंज आ सकता है। एक ऐसा चैलेंज जहां पर आपको लगेगा कि मैं क्या डिसीजन लूं, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन का स्टेट भी हो सकता है। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको आज बहुत न्यूट्रल स्टेट में रहना है। आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में खड़े होकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना, बल्कि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलकर उसका सोल्यूशन देखना है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं इस सिचुएशन में। जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें परमात्मा आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं और आपको वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपके आगे की ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो भीतर की जो एक कहते हैं ना विश्वास जो होता है, जो आस्था होती है, वो आज आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है परमात्मा आज आपकी परीक्षा भी ले रहे हों। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, फिर से जो है 2 कार्ड्स आए हैं एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड।
सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। कार्ड है शामन और गार्डन एंजल का। आपको कहा जा रहा है कि आप में से मूलांक 9 के जातकों में से बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं महाकाल या महादेव के भक्त हैं। सावन भी चल रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन पर भरोसा रखें, आप अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें। अगर आप गुरु आराधना करते हैं तो अपने गुरु पर भरोसा रखें। कुल मिला के जो एक मेल एनर्जी है, एक डिवाइन मेल एनर्जी इज़ गोइंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट यू। आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता कर रहे हैं। या आपके पितृ भी हो सकते हैं, कोई मेल हो सकते हैं, कोई मेल एनर्जी दिखा रहा है खासतौर पर। और अगर मैं भौतिक दुनिया की बात करूं तो आपके बड़े भाई, आपके मित्र या आपके पिता भी हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। तो जो भी कोई चैलेंज आपके समक्ष है, आपको उसके लिए परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके कार्य को लेकर आपको कोई टेंशन हो रही है या कार्य के पूर्ण होने पर अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप बहुत परमात्मा को धन्यवाद कहते हुए आप आगे बढ़ें। नया काम आप आज के दिन शुरू कर सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट आप आज के दिन शुरू कर सकते हैं। कुल मिला के आज के दिन आप जो भी कोई कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे कार्यक्रम को जितना प्यार और स्नेह देते हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका धन्यवाद करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है सोमवार। आज सोमवती अमावस्या है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग व्याघात है, सुबह 8:57 तक। आगे हर्षण योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। करण चतुष्पाद है, सुबह 11:04 तक। आगे नागकरण रहेगा, रात्रि 12:03 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:20 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलते हैं। लेकिन क्योंकि ये सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है तो भगवती का स्मरण कीजिए, दुर्गा नाम स्मरण कीजिए, 32 नाम दुर्गा जी के पढ़िए। ऐसा करेंगे तो राहु का शुभ फल आपकी जन्म पत्रिका में प्राप्त होने लगेगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 दिन में से लेकर दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:54, 1:49, फिर दोपहर बाद 3:39 और 4:34। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, दर्पण में अपना मुख देखिए, 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने इष्ट को हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करते हैं तो दिशाशूल भी परेशान नहीं करेगा, यात्रा सिद्ध भी होती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:40 तक, फिर दोपहर 2:10 से लेकर शाम 7:20 तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, रात्रि 10:32 तक। आगे कर्क राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले आज रहेंगे आत्मविश्वास से लबरेज, भाग्य भी देगा उनका साथ। वृष राशि वाले वाणी से करेंगे सबको प्रभावित, कुटुंब में बढ़ेगा सम्मान। और मिथुन राशि वाले प्रेम संबंधों को लेकर रहेंगे उत्साहित। कर्क राशि वाले किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। और सिंह राशि वाले आज व्यापारिक डील्स में पाएंगे सफलता। और कन्या राशि वाले अपने कैरियर में पाएंगे स्टेबिलिटी। वहीं तुला राशि वाले किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी विवाद का सामना कर सकते हैं, लोगों को होगी आपसे गलतफहमी। धनु राशि वाले अपने पार्टनर से पाएंगे सपोर्ट सिस्टम। वहीं मकर राशि वाले आज विदेश जाने या दूर जाकर बसने का करेंगे विचार। कुंभ राशि वाले संतान संबंधित शुभ सूचना पा सकते हैं। और मीन राशि वाले घर में हो रहे अनावश्यक तनाव से रहेंगे परेशान।
दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत छोटे छोटे से श्लोकों के माध्यम से बहुत ही गहन दिव्य ज्ञान दिए गए। जैसे कि एक श्लोक है कि नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब एकदम छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितने गहन अर्थ छुपे हुए हैं कि ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। अब यहाँ नेत्र से तात्पर्य दृष्टि से है। दृष्टि बहुत प्रकार की होती है, जैसे दूर दृष्टि, सामान्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। तो इस प्रकार की बहुत सी दृष्टि भेदों में से ज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसे ही सत्य आचरण, सत्य वाचन से बड़ा कोई तप नहीं है। सत्य में बहुत शक्ति है। सत्य की शक्ति से आप परमात्मा शिव को भी पा सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य पहले आता है, उसके बाद शिव आते हैं। और राग यानी अटैचमेंट से बड़ा कोई दुख नहीं है। जिस वस्तु में, व्यक्ति में आपने राग लगा रखा है, वो एक दिन आपसे दूर होने वाले हैं और फिर वियोग की अग्नि में आप प्रतीक्षा में आप जलते जाएंगे। ऐसे ही त्याग के समान कोई सुख नहीं है, जिसे कर लेने पर ना केवल पुण्य जागृत होते हैं, बल्कि आप भीतर से पवित्रता और अंतहीन शांति का सतत अनुभव करने लगते हैं। तो आज की इस ज्ञान चर्चा का पूरा सार ये है कि हम अपने जीवन में इन अनुभवों को, इन अच्छे आचरणों को, इन ज्ञान के सूत्रों को उतारें और जीवन को सुखी, समृद्ध और एकदम शांतपूर्ण बनाएं। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की हमारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सब लोग कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें मंदिर में बैठकर। इसके साथ साथ ही 27 माला राम नाम की कीजिए, यानी राम राम राम, इस प्रकार से 27 माला कीजिए और उसका फल संकल्प लेकर भगवान शिव जी को दे दीजिए और उनसे कहिए कि इस फल से, यानी इस राम नाम का जो फल है, इसको पितरों को दे दीजिए हमारे, यानी हमारे पितृ शांति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में बच्चों में सफेद मिठाई बांट दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज का दिन श्रावण सोमवती अमावस्या, बहुत ही सटीक दिन है राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष से ग्रस्त जातकों के लिए। आज आप अपनी जन्म पत्रिका के इस दोष से पूरी तरीके से निवृत्त होकर सुख शांति, पूरी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज आपको छोटे छोटे कुछ उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आज सुबह राहु काल में, यानी 7:30 से 9 बजे के बीच में, आप अपने घर में ही गाय के शुद्ध घी, यानी गौ माता का जो शुद्ध घी हो, देसी गौ माता का, उसमें खीले यानी मुरमुरे मिला लें और फिर संकल्प लेकर माता दुर्गा के 32 नामों की आहुति दें और ऐसी 11 आवृत्ति आपको करनी है। इस प्रकार से टोटल 352 आहुतियां लगेंगी। इसके बाद में आसपास के किसी देवी मंदिर में जाएं, माता दुर्गा का मंदिर हो, वहां आप एक लाल चुनरी में 2 सजल नारियल यानी पानी के नारियल, एक चांदी के तार के 60 टुकड़े, 400 ग्राम बादाम, ये जाके अर्पित करके आए। इसके बाद में दोपहर 1:28 से 2:18 के बीच में किसी ऐसे शिव मंदिर जहां अखंड ज्योति जला करती हो, उसमें 1.25 किलो गौ माता का घी अर्पित करें और दोपहर 2:40 से 3:33 के बीच में किसी बहते हुए नाले में 5 किलो कच्चा कोयला यानी लकड़ी का कोयला, पत्थर वाला कोयला नहीं बहाना है, 5 किलो कच्चा कोयला, साबुत धनिया 400 ग्राम और बिना फिल्टर वाले सिगरेट, ये सारी सामग्री बहा दें और हाथ जोड़ के मन ही मन कहें कि हे सिंही का पुत्र राहु, मुझे प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। इस प्रकार आज के इन उपायों से आपको राहु जनित पीड़ा का निश्चित रूप से नाश होगा। चंद्र ग्रहण से चली आ रही समस्याएं, परेशानियां आपके जीवन से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी और आपको एक मानसिक शांति का अनुभव होगा। जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। ऐसे ही जिन दंपति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, वो नित्य शिवालय जाना शुरू कर दीजिए और पति मीठे दही से और पत्नी केसर के इत्र से भगवान शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दें। साथ ही साथ माता पार्वती को नित्य वस्त्र अर्पित किए जाएं। मंदिर से आते समय जब वापस आएं आज के दिन, तो आप सिंदूर लेके आए मंदिर से और घर के बाहर मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक बना दें। प्रयास करें कि आते वक्त एक तुलसी जी का पौधा भी आप लेके आएं, उसे घर में स्थापित करें।
इन उपायों से घर में मंगलमय वातावरण का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव बन रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही है, उनका अंत होगा। आपस में प्रेम और विश्वास जागृत होगा। ऐसे ही कर्जे से परेशान लोग आज एक सफेद कपड़े में 5 पूरे खिले हुए गुलाब लें, एक चांदी का तार लें, थोड़े से साबुत चावल लें, थोड़ा सा गुड़ लें, भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग के समक्ष कपड़ा रखें। बारी बारी सभी वस्तुएं कपड़े में रखनी है और हर वस्तु रखते समय दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय, इस मंत्र को 54 बार जपना है। फिर इस कपड़े को एक पोटली के रूप में पकड़कर कहें कि हे नाथ, मेरी दरिद्रता का अंत कर मुझे ऋण से मुक्त करवाइए, और फिर उस पोटली को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये प्रक्रिया यदि आज से शुरू करके आप 7 सोमवार कर लेते हैं तो इस प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या, यानी कर्ज से संबंधित, निर्धनता से संबंधित बड़ी से बड़ी समस्या से आप निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप करके देखिए, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं और आपको मनोकामनाएं भी पूरी करके दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सतीश माहेश्वरी जी की कोटा से। 14 मार्च 1983 का इनका जन्म है, सुबह 11:18 कोटा। प्रश्न किया है कि कर्ज की समस्या बढ़ गई है, उपाय बताएं। देखिए सतीश जी, आपके छठे भाव यानी कर्ज के भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं, साथ ही पंचमेश बुध अस्त हैं और द्वितीय भाव यानी धन भाव में राहु बैठा है। ये सारी चीजें दर्शा रही है कि आपके निर्णय बहुत गलत होते हैं, विशेष करके फाइनेंस के मामलों में। बहुत जल्दबाजी में आप पैसा लगा देते हैं और ये चीजें इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब की भी लत है। तो इन्हें त्याग दीजिए सबसे पहले तो, और शुक्र शनि बुध के जाप करवा लीजिए। फिर आपका जो कर्जा है वो अक्टूबर सन 2025 के बाद से उतरने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है महेश कुमार जी की, टोंक जिले से, और 4 जून 1988 का इनका जन्म है, सुबह 5:36। समस्या इन्होंने बताई है कि विभागीय समस्या चल रही है, क्या मेरी नौकरी बच जाएगी क्या। देखिए महेश जी, आपके वृष लग्न है और मकर राशि है। दशम भाव यानी करियर के भाव में मंगल और राहु का दुर्योग बन रहा है। मंगल और राहु साथ बैठ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बनती है, और ये आपके करियर यानी आपकी नौकरी वाली जगह पे ही बैठे हैं। इस पर फिर इन पे शनि की दृष्टि और है, तो यानी विपदा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। दशम का मालिक जो है वो भी 8वें घर यानी मृत्यु के घर में गया हुआ है। ऐसे में परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी होकर आपके जीवन में आई है। रही सही कसर, अभी जाता हुआ राहु की महादशा भी हो रही है, यानी अभी जो राहु की महादशा है वो अपने एंड फेज में चल रही है, लास्ट के कुछ समय बचा है। तो कैसे भी करके अगर आप बचना चाहते हैं तो इस मसले को कानूनी रूप देकर जनवरी 2025 तक खींच लीजिए, तब तो आपकी नौकरी बच जाएगी, वरना आपके बचने के चांसेस ना के बराबर है। आप मंगल राहु दोष की शांति करवाइए, शुक्र बुध शनि के जाप करवा लीजिए। इससे आपके चांसेस बनेंगे कि इस केस को आप लंबे समय तक खींच के और अपनी नौकरी बचा सकें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करके अटूट श्रद्धा के साथ आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन है कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य करें और ये जो प्रकृति भगवती है आपके सामने, इनकी सेवा अवश्य करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।